कि आजकल के जो गुरु हैं, बाबा लोग हैं, मैंने उन सबको देखा है, वो पैसा बना रहे हैं और वो क्योंकि पैसा बना रहे हैं इसलिए वो असली नहीं हो सकते। और अंधविश्वास के नाम पर देश में ऐसे बाबाओं की कमी नहीं जो लोगों की समस्या दूर करने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। जम्मू पुलिस ने एक ऐसे ही ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये बाबा पैसे को 10 गुना करने का झांसा देकर लोगों से ठगी। तुम्हें बनना है संत? एक हफ्ते में बना सकता हूँ, बताओ। इतना आसान है संत बनना। पहला, बाल बढ़ाना शुरू करो और दाढ़ी बढ़ाओ। मस्त कैरियर है, बनना है। कंसल्टिंग मैं कर दूंगा। एक एक दांव पेच से वाकिफ हूँ। जिनको तुम बोलो कि ये तो बड़ा संत है, बड़ा संत है, सोचो वो अपना जटा झूठ और दाढ़ी वाढ़ी सब कटा ले, साधारण शर्ट पैंट पहन ले, इंसानों जैसी भाषा में बात करने लगे, तो उसमें कुछ बचेगा क्या संत जैसा? भारत की अवनति में बड़े से बड़ा रोल रहा है भारत के धर्म गुरुओं का। जो ठगा है इन्होंने, कोई सीमा नहीं। आचार्य जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ रिलेटिव्स मेरे घर पर आए हुए थे। तो कुछ भजन है, दोहे हैं, तो मैं आदतन गा रहा था। तो उनकी ओर से कमेंट आया कि हाँ के समय समय पर ऐसी महान आत्माएं होती रही हैं। तो मैंने कहा समय समय की बात नहीं है, अभी भी लोग हैं जो कि सही अध्यात्म का अर्थ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उनकी ओर से रिस्पॉन्स था इसका कि उनके अनुसार कि असली संत तो वही है जो कि झोपड़े में रहे, जैसे पहले कबीर साहब, और जो हम संतों की छवि है कि झोपड़े में रहे, भिक्षा इत्यादि मांगे। तो मेरी मेरी ओर से ये उनको रिप्लाई था कि श्री कृष्ण भगवान तो भी, अगर आप देखो तो वो तो खुद भी राजा थे, महलों में रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल तो आप नहीं लगा सकते हो कि असली संत तो वही है जो कि झोपड़े में रहे। तो बेसिकली उनकी दो मान्यताएं मेरे को इसमें दिखी कि एक तो वो कि असली संत वही है जो कि दीनहीन हालत में अपना जीवन बिताए, और फिर एक मान्यता ये है कि जो पैसा बना रहा है वो तो फर्जी है। उनका कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स था कि आजकल के जो गुरु हैं, बाबा लोग हैं, मैंने उन सबको देखा है, वो पैसा बना रहे हैं और वो क्योंकि पैसा बना रहे हैं इसलिए वो असली नहीं हो सकते। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता था आपसे कि ये दोनों मान्यताएं सही हैं, गलत हैं, क्या है? मान्यता का तो पता नहीं, पर संत माने क्या? संत माने कौन? संत माने कि जो कि लोगों के भलाई के लिए काम करे, उनके जीवन से दुख हटाए। तो इसमें झोपड़ी कहाँ है? इस परिभाषा में झोपड़ी कहाँ है? बेसिकली शायद ये होगा कि वो अपने लिए नहीं कर रहा, तो अपने लिए उसने कोई कुछ घर पर महल ये सब खड़ा नहीं किया, इसलिए झोंपड़े में रह गए। नहीं तो महल और झोपड़ी के बीच में कुछ नहीं होता। एक तो है कि अपने लिए महल खड़ा कर लिया, और एक है कि वो झोपड़े में रहता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। साधारण इंसानों जैसा, हवा हवाई नहीं। या संत की परिभाषा ही यही है कि वो जो झोपड़ी में रहता है तो संत है? तो फिर तो भारत जैसे जैसे गरीबी से मुक्त होता जा रहा है, वैसे वैसे संतों से भी मुक्त होता जा रहा है। और सबको गरीब कर दो, सबको झोपड़े में डाल दो, तो सब संत हो गए। अगर संतई की परिभाषा में झोपड़ी इतनी केंद्रीय चीज है, तो सबको झोपड़े में डाल दो, सब संत हो जाएंगे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जो संसारी आदमी है, ये ज्ञानी से इतनी ईर्ष्या करता है, ये कहता है सब कुछ तुम्हें ही मिल जाएगा क्या? ज्ञान तुम्हें मिल गया, शांति तुम्हें मिल गई, मुक्ति तुम्हें मिल रही है, आनंदित तुम रहते हो। अब कम से कम घर तो हमारे पास रहने दो, तो तुम्हारे लिए झोपड़ा। अगर ये सिद्ध हो जाए कि ज्ञान, शांति, मुक्ति, श्रद्धा, इनके साथ एक साधारण घर भी चल सकता है, तो फिर संसारी बेचारा क्या करेगा? क्योंकि संसारी ने तो अपने आप को तर्क हमेशा यही दिया था कि मैं इतना बेईमान और लंपट और कायर और कमजोर इसीलिए हूं क्योंकि अगर मैं ऐसा ना हूं
तो घर नहीं चलेगा। यही तो तर्क रहता है ना। हर भ्रष्टाचारी का क्या तर्क होता है जी। कि मैं लेकिन इतना जो भ्रष्टाचार करता हूँ, इतना कपट और काइयापन करता हूँ, घर चलाने के लिए करता हूँ। अब अगर तुम ये साबित कर दो कि ज्ञानी होते हुए भी, श्रद्धावान होते हुए भी घर हो सकता है, तो फिर अब संसारी मुंह कहाँ छुपाएगा? उसका तो पूरा तर्क ही नीचे गिर गया। तो संसारी ने कहा कि सब कुछ ज्ञानी को ही दे दोगे क्या? ज्ञान श्रद्धा मुक्ति तो उसके पास थे ही, घर भी हो गया उसके पास, तो फिर अब हमारे पास क्या बचा? तो कहता है एक काम करो, उसको झोपड़ा दे दो। तो हम संत मानेंगे ही उसी को जो झोपड़े में रहता हो। अब बड़ी सहूलियत हो जाती है। जो झोपड़ों में नहीं भी रह रहे होते, वो खास किसी आर्किटेक्ट को बुला के अपना घर झोपड़े जैसा बनवाते हैं। क्योंकि जब पता है कि संत कहलाओगे ही तभी जब झोपड़े में रहोगे, तो जहां भी रह रहे हो उसको झोपड़े जैसा कर दो। कहीं भी महल भी बनवाया हो तो उसको नाम दे दो कुटीर। 50 करोड़ का महल हो सकता है, नाम हो सकता है दरिद्र कुटीर। बाबा जी बिल्कुल BMW पे चलते हैं रोज, लेकिन भक्तों के सामने आने से पहले वो गाड़ी से ही नहीं उतरते, जूते भी उतार देते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम सड़क पर पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं नंगे पांव। क्योंकि ये ना करो तो संसारी को बड़ी ठेस लगेगी। तुम सोचो तो उस बेचारे में कितनी आग उठेगी ईर्ष्या की। वो कहेगा मेरे पास घर है, घर तो उसके पास भी है, लेकिन मैंने तर्क ये दिया था कि इस घर की खातिर बड़ी बेईमानियां करनी पड़ती हैं। उसके पास भी वही घर है, बेईमानी करे बिना तो मैं तो कहीं का नहीं रहा ना। मेरे पास पैसा है, पैसा उसके पास भी है, पर मैंने इस पैसे के लिए 1000 तरीके की हिंसा करी, और पैसा उसके पास भी है पर हिंसा करे बिना। तो सोचो कैसी भयानक ईर्ष्या उठेगी। हम्म ये विचार तुम मत पकड़ लेना। हमेशा अपने आप से पूछना, ये सब शब्द जब सामने आते हैं ना, इतनी बार सामने आए, इनकी आदत लग गई, हम इनकी परिभाषा पूछना भूल जाते हैं। संत माने क्या, साधु माने क्या? जिन शब्दों की सबसे ज्यादा आदत लग गई हो ना, सबसे ज्यादा उन्हीं की परिभाषा पूछा करो। ये सूत्र बता रहा हूं, जिन शब्दों से तुम्हारा सबसे ज्यादा परिचय है, तुम उन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा अज्ञान में हो। कुछ शब्द बताता हूं, लिख लो, और चुनौती देता हूं कि जब इनके बारे में विचार करोगे तो पाओगे कि कुछ नहीं पता। जीवन, बताओ जीवन क्या है? और चूंकि तुम नहीं जानते कि जीवन क्या है, इसीलिए बड़े बड़े महागुरु आकर के तुम्हें लाइफ लाइफ बोल करके ठगे जा रहे हैं। वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? द पर्पज ऑफ लाइफ इज लाइफ। बच्चा लोग बजाओ ताली, क्या जबरदस्त बात बोली है। बस इसमें एक छोटी सी चूक रह गई कि लाइफ माने क्या, ये ना उनको पता है ना बताना चाहते हैं। बताना चाहते भी दूर की बात है, ना पता है ना पता करना चाहते हैं। जीवन जीवन तो रोज बोलते हो, हाय जिंदगी खराब हो गई या जिंदगी गुलजार है, रोज बोलते हो ना जीवन जीवन लाइफ लाइफ। बताओ जीवन माने क्या? प्रेम बोलते हो रोज, बताओ प्रेम माने क्या? अच्छे से बताना, बस ऐसे नहीं कि ऊपरी कोई बात बोल दी। बताओ नौकरी माने क्या? बताओ शरीर माने क्या? अभी मुस्कुराओ मत, फांस लूंगा बिल्कुल। बताओ मैं माने क्या? बताओ। मैं तो सुबह से बकरे की तरह शुरू हो जाते हो। बताओ मैं माने क्या? पर आदत इतनी लगी हुई है मैं आने की कि कभी शक भी नहीं होता कि मुझे इस शब्द का मतलब तो पता ही नहीं है, मैं क्या बोले जा रहा हूं। दुनिया, बताओ दुनिया माने क्या? भगवान,
बताओ। आत्मा बताओ। लिख नहीं रहे हो तुम। बहुत भरोसा है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरा काम है बीच बीच में भरोसा तोड़ना। पैसा बताओ, पैसा माने क्या? जवान आदमी हो, कैरियर शब्द का बहुत इस्तेमाल करोगे। बताओ कैरियर माने क्या? पर जवान आदमी हो तो एक और शब्द है, इसका बड़ा इस्तेमाल करोगे, दिल। बताओ दिल माने क्या? कुछ पता है? बताओ मृत्यु माने क्या? बताओ जन्म माने क्या? इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हो। पूल्ड बाय फेमिलियरिटी। इतने फेमिलियर हो गए इन शब्दों से कि मूर्ख बन गए। पता कुछ नहीं है पर रोज इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है कि अब जानते ही होंगे, नहीं तो इतना इस्तेमाल क्यों करते? तर्क का शीर्षासन होना यह चाहिए कि जानते हैं इसलिए इतना इस्तेमाल करते हैं। पर तर्क कुतर्क बन जाता। तर्क कहता है इतना इस्तेमाल करते हैं तो पता ही होगा ना। इतना इस्तेमाल करते हैं तो पता ही होगा ना। मतलब पता ही होगा मतलब। देश माने क्या? धर्म माने क्या? बताओ। कुछ पता है? और इन शब्दों के लिए जान लेने देने को तैयार हो जाते हो। जान दे दूंगा, जान ले लूंगा। पैसा, प्रेम, दिल, देश, धर्म, आत्मा। बहुत लोग तो जिगर भी चलाते हैं। मतलब नहीं पता पर इनके बारे में इतने गंभीर है। ऐसे आदमी को क्या बोलोगे जो किसी ऐसी चीज को लेके बहुत गंभीर है जिसको वो जानता ही नहीं? मैं चाचा बैठे इनको बोलूं हकूटा आ रहा है, और चाचा बिल्कुल एकदम कांपने लग जाए, ला 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 ला, और पसीना ऐसे चू रहा है। और पूछ भी नहीं रहे हकूटा माने क्या। हकूटा हो सकता है चूहे का नाम हो, जैसे जब कल ब्रेड खिलाई थी मैंने। हम ऐसे ही जिंदगी जीते हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन भरोसा पूरा है कि ठीक है, मतलब चल ही रहा है। संत माने क्या फिर बताओ ना। क्योंकि तुम नहीं जानते संत माने क्या, इसीलिए संतों को बड़ी सुविधा हो जाती है। वो कहते हैं जानते ही कुछ नहीं। इनके लिए संत का मतलब होता है जो इस तरह कपड़े पहनता हो, इस तरह की भाषा में बात करता हो, वो संत है। तुम्हें बनना है संत? एक हफ्ते में बना सकता हूं। बताओ। इतना आसान है संत बनना। पहला, बाल बढ़ाना शुरू करो और दाढ़ी बढ़ाओ। दूसरा, तुम 20 साल पहले ही अपना घर छोड़ के निकल चुके हो। कोई पुरानी फोटो एल्बम कुछ हो, खट से जला दो। 20 साल से तुम नंगे पांव विश्व भ्रमण कर रहे थे। फिर पैदल चले हो, पैदल चलते चलते ही तुम अमेरिका पहुंचे। पैदल चलते चलते ही तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और पैदल माने ये नहीं कि प्लेन के भीतर भी पैदल चल रहे थे। प्लेन जैसी नारकीय चीज को तुमने कभी स्पर्श ही नहीं करा है। क्योंकि संत माने तो वो जो झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, वो प्लेन में थोड़ी चलेगा, या प्लेन में भी झोपड़ी लेके चलेगा। नहीं, प्लेन में भी थे लेकिन वहां भी झोपड़ी में थे। सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि तुम 20 साल से इधर उधर भटक रहे थे। फिर 5-7 बार तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया, तुम बेहोश हो गए। और क्या तुम ये साधारण इंसान की तरह तुमने कपड़े पहन रखे? इंसानों वाले कपड़े सब त्याग दो। कुछ भी ऐसा मत करो जो इंसानों जैसा हो, अभी संत बन जाओगे। बोल दो मोबाइल आज तक तुमने देखा ही नहीं। बोलो। आचार्य जी बोल दो मोबाइल। मोबाइल मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये क्या है? ये आधुनिक युग
का कोई नारकीय यंत्र है जिसको इस्तेमाल करने से भारत की महान संस्कृति का पतन हो रहा है? और ये क्या तुम इतना मोटा चश्मा आंख पे लगा के यहां बैठ गए हो? अभी तुम्हें कोई संत नहीं मानता? तो मेरे दो में से एक भी आंख नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा दिखाई देता है। बोलो मेरी दो आंखें हैं, दोनों आंखें बहुत पहले खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिना चश्मे के सब दिखाई देता है। मैं संत हूं। मजाल किसी की कि आगे तुम्हारी आंखें वो जांचे। इंसानों की आंखें जांची जाती हैं, संतों की थोड़ी जांची जाती हैं। इंसानों का जाके परीक्षण करा जा सकता है, संतों का कौन करेगा? भीड़ मार देगी, अंधभक्तों की भीड़ तुरंत मार देगी। कहा जाएगी जो तुम संत जरा इन पे मेडिकल एग्जामिनेशन करने दो। बड़ी सुविधा है संत बनने में। सबको पता है कि संत बनने के लिए क्या क्या करना है। कोई सवाल पूछे तो वही जवाब दे जो 500 बार दिया जा चुका है। रटे रटाए सदियों पुराने जवाब जो हैं वो दोहराते रहो, दोहराते रहो। धोखे से भी कुछ ओरिजिनल मौलिक नया मत बोल देना, क्योंकि लोग भी वही सुनने आए हैं। जो सड़ी हुई पुरानी सब चली आ रही हैं बातें, वही कह रहे हैं दोबारा अपने मुंह से बोल दो। हो गए तुम संत। और कोई ऐसा सवाल पूछ ही दे धोखे से, जिसका कुछ नहीं पता, तो उसको हंस के बोलो बच्चे अभी तुम्हें वक्त लगेगा हमारे मौन को समझने में। और फिर आंखें तरेर करके सब अपने चेले चपाटों की ओर देखो कि तुमने ऐसा ये धृष्ट व्यक्ति घुसने क्यों दिया जिसने ताजा सवाल पूछ लिया। ऐसा कोई भेजा करो जो सब सड़े गले सवाल पूछे। बन जाओगे संत। मस्त कैरियर है, बनना है। कंसल्टिंग मैं कर दूंगा, एक एक दांव पेच से वाकिफ हूं। बस ये समझ लो कि करना है कि नहीं करना है। सवाल ये होना चाहिए जब आपको सब पता है कि कैसे होता है, तो आप तो आप काहे नहीं बन गए? क्योंकि सब जानता हूं, इसीलिए कभी वो सब करूंगा नहीं। बस उन पर दया आती है जो इन टोटकों में फंस जाते हैं। फंसने वाले करोड़ों में। सत्य निर्विशेष होता है, जिसको लक्षण देख के ही पहचान लिया जाए वो न सत्य है न आदमी सच्चा है। जो लक्षण प्रदर्शित करता घूमता हो वो आदमी झूठा है। लाओत्जू से आके पूछो। वो कहते हैं झूठ की पहचान यही है कि उसके पास सच के सारे लक्षण होते हैं, और सच की पहचान यह है कि उसके पास कोई लक्षण होता ही नहीं, कोई चिन्ह नहीं होता, उसका कोई पहचान नहीं होती। किसी तरीके से तुम इशारा करके नहीं बोल सकते कि यह बाहर से ऐसा दिख रहा है इसलिए सत्य है। निर्विशेष होता है सत्य। और झूठ, चूंकि वो झूठ है इसीलिए वो सच के सारे लक्षण धारण करके रखता है। और लोग भी ऐसे हैं जिनकी नजर गहरा देख नहीं सकती, तो लक्षणों को देखते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। कितना तो ठगा गया है भारत, जो 1000 सालों की गुलामी रही, यूं ही थोड़ी रही। बाहर वालों ने हमें बाद में गुलाम बनाया, पहले तो हमारे भीतर वालों ने ही हमें गुलाम बनाया है। भारत की अवनति में बड़े से बड़ा रोल रहा है भारत के धर्मगुरुओं का। जो ठगा है इन्होंने, कोई सीमा नहीं। आश्चर्य तो मुझे यह होता है कि इतने सुर्ख स्याह काले आकाश पर कुछ टिमटिमाते तारे शेष कैसे रह गए। और जो शेष रह गए उन बेचारों को भी बड़ा दुख रहा।
जो सचमुच ज्ञानी थे, जो सचमुच राम के अनन्य प्रेमी थे, उन्होंने गाया माला तिलक पहनी मन माना लोगन राम खिलौना जाना। उनके समय में भी ये हो रहा था, आज से 700 साल पहले तब भी ये चल रहा था कि कोई भी माला तिलक धारण करके अपने आप को घोषित कर रहा था कि मैं तो राम का भक्त हूं और मैं संत हूं। वो सब राम भक्त बने हुए थे, वो सब संत थे। उनके लिए क्या कह रहे हैं संत शिरोमणि? माला तिलक पहनी मनमाना लोगन राम खिलौना जाना। और जो सच्चा संत है उसको क्या बोल रहे हैं? पागल है, विक्षिप्त है। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम जाना। जो असली संत है उनको बोलते थे बौरा है। बोले जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम न जाने मोरा। ये दुनिया को उनका उत्तर था कि हाँ तुम सब मुझे पागल बोलते हो ना, तो मैं बौरा हूं भी तो राम में तेरा बौरा हूं। मैं बौरी मेरे राम भतार, ता कारण रची रखे हो श्रृंगार। जो सच्चा होता है उसको तो पागल ही कहा जाता है। पागल है, विक्षिप्त है, नकली है, आडंबरी है, कुछ बोलो। और जितने नकली होते हैं वो संत कहलाते हैं। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भगत मिले अपारा। थोड़ी सी भक्ति, अहंकार इतना बड़ा। मत बनो संत, इंसान बन जाओ पहले, इतना काफी है। हम इंसान भी नहीं, हम जानवर हैं। मनुष्य के लिए बड़ी से बड़ी उपलब्धि यही हो सकती है कि वो मनुष्य बन जाए। और जो मनुष्य से ऊपर कुछ बनने का प्रयास करते हैं वो बस पाखंडी और आडंबरी हो जाते हैं। पूरब में जब कोई बहुत उड़ने लगता है ना, तो उसको बोलते हैं मनई धारण रहा। क्या बोलते हैं? मनई धारण रहा। मनई माने मनुष्य और धारण माने मनुष्य की तरह रहो, बहुत उड़ो मत। जब कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट बिहेवियर दिखाने लगता है तो उसको बोला जाता है मनई धारण रहा। जब ऋषिकेश में विदेशी लोगों से मिलने की शुरुआत हुई थी तब मैंने कहा था, और वो इन लोगों ने लेकर के उसको तमाम जगह पे उसको छपवा के लगवा दिया था। फॉरगेट एनलाइटनमेंट, बी ह्यूमन फर्स्ट। फॉरगेट एनलाइटनमेंट, बी ह्यूमन फर्स्ट। वो सब विदेशी वहां पर आए थे एनलाइटनमेंट की तलाश में। मैंने कहा एनलाइटनमेंट की कोई जरूरत ही नहीं, तुम इंसान बन जाओ, इतने में ही मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। तुम इंसान भी नहीं हो। जानवर ज्ञानी होने का ढोंग कर रहा है, जानवर भक्त होने का ढोंग कर रहा है, और कई कई जानवर तो समाधिस्थ होने का भी ढोंग कर रहे हैं। तुम इंसान बन जाओ, पर्याप्त है। कोई लक्षण न दिखाए पारंपरिक रूप से संतई के, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको। सोचो। और जो असली संत हुए उन्होंने कोई पारंपरिक लक्षण दिखाया नहीं। संत रविदास बैठे हुए हैं आराम से, वो जूतों पे काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा लक्षण दिखा रहे हैं वो? कोई लक्षण नहीं। संत कबीर बैठे हुए हैं, वो कपड़े पर काम कर रहे हैं, कोई लक्षण है? कुछ नहीं। जड़ भरत हैं, वो इतने साधारण सरल, उनको एक राजा ने पकड़ा, देखा रास्ते में ऐसे ही बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, बोले आओ जरा हमारी सेवा करो, हमारी पालकी जा रही, तुम भी हाथ दो। वो आ गए, बोले हाँ ठीक है। वो थोड़ी दिख रहे थे कि जबरदस्त तरीके से एक सब माला तिलक और विशेष परिधान धारण करके एक संत वहां बैठा हुआ है, कुछ नहीं। और उसी राजा को फिर उन्होंने चलते चलते सरल भाषा में कुछ ज्ञान नसीहत भी दे दी। और जिनको तुम लोक धर्म में बड़ा संत बोलते रहते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं,
वो अपने संतों वाले जो बिल्कुल ही प्रकट लक्षण हैं उनको छोड़ के तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें वो संत लगेंगे भी? जिनको तुम बोलो कि ये तो बड़ा संत है, बड़ा संत है, सोचो वो अपना जटाजूट और दाढ़ी वाढ़ी सब कटा ले, साधारण शर्ट पैंट पहन ले, इंसानों जैसी भाषा में बात करने लगे, तो उसमें कुछ बचेगा क्या संत जैसा? तो इसीलिए वो न तो कभी इंसानों जैसा बर्ताव करेंगे, न इंसानों जैसा परिधान पहनेंगे, न इंसानों सी भाषा बोलेंगे, क्योंकि संतई के नाम पे उनके पास बस यही है, परिधान, आवरण, आचरण, भाषा, यही है संतई कुल। इसीलिए मैंने आज तुमसे पहला प्रश्न यही पूछा था कि संत माने क्या। जो कुछ भी बाहरी है, सतही है, प्रकट है, दृष्टव्य है, उसको हटा दो तो बताओ फिर संत माने क्या। उसको हटा दो तो फिर संतत्व में असली जो बात बचती है वो तो यही है, सत्य के प्रति अगाध प्रेम। और उस प्रेम को तो वही पहचान पाएगा जो स्वयं प्रेमी हो। जो स्वयं प्रेमी नहीं है उसको तो बस ठगा जाता है, और भारत खूब ठगा जाता रहा है। फिर है तैयारी, आ रहे हो मेरे 7 दिन के क्रैश कोर्स में? और मैं तो फीस लूंगा, मैं संत तो हूं नहीं। बताओ। हम्म। जी। ठीक है, आ जाओ, कर लो भाई इनसे संपर्क, डोनेशन वगैरह मोटी निकलवा लेना। पशु पैदा हुए हो, इंसान हो जाओ, पर्याप्त है। हम्म। मैं मथुरा से हूँ। तो कृष्ण जी के बारे में पता तो बहुत पहले से था, लेकिन कृष्ण जी का व्यक्तित्व क्यों इतना प्रेरणादायी है, क्यों उन्हें मानना चाहिए, क्यों उन्हें पूजना चाहिए, ये मुझे आचार्य जी से पता चला। आचार्य जी पूरा जीवन का ज्ञान आपके सामने ला के रख देते हैं। ये बेस्ट संगति है जो आप किसी को दे सकते हो। हम अपने आप को बेस्ट गिफ्ट यही दे सकते हैं कि रोज 1-1.5 घंटा उनके साथ बिताएं, और जीवन में आनंद के लिए शायद ही कुछ चाहिए। हम इस सत्र में बैठते हैं, असली आनंद, असली माहौल तो यहीं बनता है। बाकी और कुछ तो मुझे पता नहीं। आचार्य जी के साथ बहुत 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 आनंद आता है। पूरी टीम इतनी मेहनत करती है, हमारी परीक्षाएं लेती है, हमें समय समय पर ये याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे मूल में जाओ, तुम अवेयर रहो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने इतने महान व्यक्तित्वों से हमें मिलाया। कृष्ण से, श्री कृष्ण से, संत कबीर से, कठोपनिषद पढ़ाई, नचिकेता से मिलाया, अष्टावक्र से मिलाया। इन सबको, व्यक्तित्व को जानने से, इन सबकी बातें जानने से, इन सबके सार को जानने से हमें ये पता चलता है कि बोध की कोई उम्र नहीं होती।